Good morning, students. So in the previous video, you saw that we have done about job analysis. Now we will continue that topic from the next part, that is components of job analysis. So basically there are two components of job analysis. First one is job description and second one is job specification. So we will first study about job description. The preparation of job description is necessary because before a vacancy is advertised. हमें जॉब डिस्क्रिप्शन की प्रेपरेशन उसकी वैकेंसी को एडवर्टाइज करने से पहले करना ज़रूरी है. इट टेल्स इन ब्रीफ द नेचर ऑफ अ जॉब. ये हमें जॉब की नेचर के बारे में बताता है. इन अदर वर्ड्स इट एम्फसाइजेज द जॉब रिक्वायरमेंट्स एंड उस जॉब के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हमें उस चीज़ को भी इंफॉर्मेशन मिलती है. देन वी हैव डेफिनेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन. So according to Edwin Flippo, job description is an organized factual statement of the duties and responsibility of a specific job. इसमें हमें पर्टिकुलर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता चलती हैं जो कि एक प्रॉपर स्पेसिफिक जॉब के को करने के लिए एक पर्सन को रिक्वायर्ड होता है. इट शुड टेल व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ डन एंड वाई. इसमें हमें ये पता चलता है दैट हमें क्या करना है, किस तरह से करना है और क्यों करना है. Then we have the details given in job description. The first one is job title. The second is organizational location of the job. Then we have supervision given and received, materials, tools, machinery and equipment worked with. This designation of the immediate superiors and subordinates, salary levels, pay, DA, we call it daily allowance, other allowances, bonus, incentive, wage, method of payment, hours of work, shift, break, etc. So you must have known about job descriptions details. First one is सबसे पहले हमें जॉब का टाइटल पता चलेगा. देन हमारी लोकेशन क्या है जॉब की. देन सुपरविजन गिवन एंड रिसीव्ड कि कौन हमें सुपरवाइज करेगा और हमें किसके अंडर काम करना है या हम किसको आंसरेबल हैं. देन उसमें यूज़ होने वाले मटेरियल्स, टूल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट वर्क विद. देन डेजिग्नेशन, क्या डेजिग्नेशन रहेगी सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट्स की. सुपीरियर आर द टॉप मोस्ट पर्सनस अंडर विच द सबॉर्डिनेट्स वर्क. देन सैलरी लेवल्स कि किसका क्या पे ग्रेड रहेगा, कितना अलाउंस मिलेगा, कितना इंसेंटिव मिलेगा, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा एंड आवर्स क्या रहेंगे उसके, कौन सी शिफ्ट लगेगी, कितने टाइम की ब्रेक होगी. सो ये ऑल चीज़ें हमें जॉब डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी. कंप्लीट लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ टू बी परफॉर्म्ड सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू डेली, वीकली, मंथली एंड कैजुअल एस्टिमेटेड टाइम टू बी स्पेंड ऑन ईच ड्यूटी. हमें पूरी ड्यूटीज़ की लिस्ट, जितना हमें डेली का परफॉर्म करना है, वीकली करना है या मंथली और कैजुअली, इस चीज़ का हम क्या ड्यूटी आवर्स अपने स्पेंड करने वाले हैं वो इसकी हमें डिटेल्स देंगे. डेफिनेशन ऑफ अनयूजुअल टर्म्स, कुछ अलग से अगर टर्म्स हैं, कुछ पॉलिसीज़, कंडीशंस हैं, वो भी हमें इसमें पता चलेंगी. कंडीशन ऑफ वर्क कि हमारी वर्क की कंडीशन क्या होगी. लोकेशन, टाइम, स्पीड ऑफ वर्क, एक्यूरेसी, हेल्थ हैज़र्ड्स एंड एक्सीडेंटल हैज़र्ड्स. अगर आपके साथ कुछ हो जाता है उसकी क्या पॉलिसीज़ रहेंगी. इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी की सिचुएशन क्या रहेगी. आपको काम के लिए कितना टाइम मिल रहा है, आपका जो भी प्रोजेक्ट है वो कौन से टाइम पीरियड में आपको ख़त्म होना चाहिए, क्या उसकी लोकेशन रहेगी. दिस ऑल थिंग्स आर रिटन इन द जॉब डिस्क्रिप्शन. देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ आपको जितनी भी मिलेंगी. प्रमोशनल चांसेस एंड चैनल्स, राइट. सो देन वी हैव जॉब स्पेसिफिकेशन. In job analysis we have two: job description we have studied about, then now we are going to study about job specification. So job specification is different from job description. So let's start. Job description is based on job description. Job specification is based on job description. जो स्पेसिफिकेशन है वो डिस्क्रिप्शन के ऊपर ही बेस करती है. इट इज़ रिटन स्टेटमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन. इसमें आपका रिटन स्टेटमेंट आएगी जिसमें क्वालिफिकेशन, आपके फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी एक इंडिविजुअल के हैं,
किसी काम को करने के लिए जो आपको चाहिए, या जितनी भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सर्व करना है, ड्यूटीज़ को देना है, वो सारी चीज़ें आपके जॉब स्पेसिफिकेशन में आएगा कि आपका स्पेसिफिकेशन क्या है, स्पेशलाइज्ड चीज़ क्या है. Another definition is given for the job specification by the same person, that is Edwin Flippo. Job specification is the statement of minimum acceptable human qualities necessary to perform a job properly. So इसमें क्या रहेगा, डिस्क्रिप्शन में हमें प्रॉपरली पता होना चाहिए कि क्या हमारे पास क्या टाइम है, एवरीथिंग, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन इज़ बीइंग रिटन अंडर दैट job description. But in specification we can say that we just have to complete the minimum requirements for completing a task by a human. So these are the main differences. Then we have job specification covers एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इसमें होनी चाहिए, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, यू मस्ट हैव वर्कड समवेयर. देन फिज़िकल फिटनेस होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके वो सारे काम भी हो सकते हैं, लाइक आपका कुछ हैवीएस्ट काम भी हो सकता है जो जिसमें आपकी फ़िज़िकल फिटनेस चाहिए. स्पेशल क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग द जॉब, स्पेशल क्वालिटीज़ होनी चाहिए, लाइक इफ़ योर कंपनी इज़ सेंडिंग यू समवेयर आउट ऑफ द कंट्री, so you must have to bear that fear traveling in the plane. You must not have that fear. So these kind of things are written under job specification. And then intelligence, judgment, initiative required for performing the job, कि आप सबसे पहले आपको इतना आप capable होने चाहिए कि you will be ready all the time for performing a job. So we have studied about job description and job specification. So now they both together makes scientific recruitment and selection. So with job description and job specification we got a result, that is scientific recruitment and selection. Then we have job design. Job design is defined by Michael Armstrong as the process of deciding on the content of a job in terms of its duties and responsibilities. Job design means what are the duties and responsibilities on the method to be used in carrying out the job in terms of techniques, system and procedures, and on the relationship that should exist between the job holder and his superiors. जिसके पास जॉब है या उसके सुपीरियर्स हैं, जो उसका मैनेजर है, उनके बॉस हैं, उन दोनों में जो आपसी तालमेल है, सबॉर्डिनेट्स एंड कलीग्स के बीच में, वो सब भी मेंटेन करना जॉब डिज़ाइन में ज़रूरी है. Job design is a process of deciding on the contents of a job in terms of its duties and responsibilities, on the method to be used in carrying out the job in terms of techniques. This is the same thing. Two important goals of job designs are to meet the organization requirements. ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स को हमें कंप्लीट करना है, जैसे कि हायर प्रोडक्टिविटी, हमें बहुत ही प्रोडक्टिव रिजल्ट्स देने हैं कंपनी को, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, एफिशिएंट तरह से काम करना है, एंड क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस की बहुत अच्छी हमें मेंटेन करनी है. सो दीज टू गोल्स आर इम्पॉर्टेंट इन जॉब डिज़ाइन. फॉर व्हाट वी हैव मेड द जॉब वी हैव टू कंप्लीट इट. To satisfy the needs of the individual employees, like interests, challenges, achievement or accomplish, etc. Poorly designed jobs often result in, if we are not having the job design, the proper design of job, then what we will lead to? Boredom, then increased number, increased turnover. Turnover means when we are just relieving out the employees from the company, we are just throwing them out because we don't need them, we are not having that much of sales, we are not getting the proper profits, so we will definitely relieve our employees. So these kind of things happen if job design is not properly maintained. Then reduced motivation will not be there. Low level of job satisfaction, there will be no job satisfaction. Those who are working, they will be not interested in that. Less than optimal productivity will not be there. Increase in organization cost will be high, and the sales or profits will be low.
So these kind of things that can that may arise if we not provide the good quality of job design. So next are techniques of job design. There are certain things like job rotation, job enlargement, enrichment, and simplifications. We will continue this section after this video. So I hope you all understood the topic till job design. Thank you so much.